मैथ का, क्लास 9th का, जो कि एंगल के बारे में हम पढ़ा चुके थे। अब आगे शुरू करते हैं। एंगल 6 तरह का होता है जो हम बता चुके थे, 6 तरह का, 6 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल और सारा राइट एंगल, सारा हम बता चुके थे। अब आगे चलिए हम लोग इसके आगे का पढ़ते हैं। चलिए, ओके, चलिए। तो होता है एक, आगे हमको पढ़ना है एक कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो एंगल्स, टू एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री हो। दो ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री, तो उसको क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए कि कोई भी एंगल है, जैसे कि ये देख लेते हैं 90 डिग्री, इसमें दो, एक एंगल यहाँ x है, एक y है, तो ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x और y एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। या फिर ये तो एडजेसेंट एंगल हो गया, दोनों एक ही में हो गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है, कोई 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और दूसरा भी 45 डिग्री, चाहे कोई ले लेते हैं, मान लिए कि 40 डिग्री ले लेते हैं इसको, और इसको 50 डिग्री ले लेते हैं। तो ये दोनों, एक तो दोनों को सम करने पर कितना आता है? 90 डिग्री आता है। तो ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, अब दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये किसको कहते हैं? कि सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे भी कोई भी एंगल है, मान लिए कि ये एंगल x है, ये एंगल y है, चूंकि स्ट्रेट लाइन पर है तो 180 होगा। तो ये दोनों एंगल को मिला के 180 है, तो इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब होता है बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल। किसको बोलते हैं? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों, किसी एंगल को टू पार्ट्स में इक्वेट कर रहा है, दो भाग में उसको बांट रहा है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल किसको बोलते हैं? कोई भी एंगल है, मान लिए, उसको जो रे टू इक्वल पार्ट्स में बांट दे, उसी को हम बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये मान लिए कि ये पूरा एंगल है, इसको ये मान लेते हैं, ये ए ओ बी पी, तो ये ओपी जो है इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। ये टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल किसको कहते हैं? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज ए रे which divides angle into two equal parts। समझ में आया? बाइसेक्टर उसको कहते हैं जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। जैसे कि ये पूरा है, इसको दोनों x और y जो भी होगा, ये दोनों x और y दोनों इक्वल होगा। एंगल x एंड एंगल y दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। कोई क्वेश्चन में कहेगा कि ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल जो है बराबर है, बराबर पार्ट्स में इसको बांट दिया है, तो इसी को हम बोलते हैं बाइसेक्टर। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब आगे चलो। दो एंगल्स तभी एडजेसेंट होगा जब ये तीन शर्त लागू होगा। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? कोई भी दो एंगल्स
तब एडजेसेंट कहलाएगा जब इसका 3 पॉइंट ये कॉमन, 2 एंगल का अगर कॉमन वर्टेक्स होगा, 3 पॉइंट है, या फिर कॉमन आर्म होगा, 1 कॉमन आर्म होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा, और तीसरा पॉइंट है नॉन कॉमन आर्म्स will be on the different side of common arm। तीसरा पॉइंट क्या है कि नॉन कॉमन, जैसे कोई भी मान लिए कि ये एंगल है, ठीक है, ठीक है, ये x है, ये y है। अब इसमें देखिए कि ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं। पहला तो कहता है एडजेसेंट का पॉइंट रूल कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा है कॉमन आर्म होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए। उसके बाद है तीसरा है नॉन कॉमन आर्म्स विल बी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ। अब इसमें जो नॉन कॉमन आर्म होगा एंगल का, वो जो है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होना चाहिए, एक ही तरफ नहीं होना चाहिए। अब इसको देखते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है, एंगल y के लिए हमको कौन कौन वर्टेक्स तो सेम है, वो मान लेते हैं इसको। तो एंगल y के लिए, एंगल x के लिए, सब दोनों के लिए वर्टेक्स तो सेम है। तो एक तो बात हो गया है हम। और दूसरा क्या कर रहा है, कॉमन आर्म। तो देखिए y को, एंगल y को बनाने के लिए कौन कौन आर्म का यूज हुआ है, इसको मान लेते हैं A B C। चलिए, तो y को, एंगल y को बनाने के लिए OA एंड OB, OA एंड OB आर्म लगा है। और एंगल x को बनाने में क्या लगा है, OB एंड OC। तो कॉमन आर्म तो है OB, ये क्या है, OB जो है कॉमन आर्म है, जो कि दोनों एंगल को बनाने में काम आ रहा है। तो ये कॉमन आर्म हो गया, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म भी हो गया। और तीसरा देखिए नॉन कॉमन आर्म्स विल बी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। अब कह रहा है ये दोनों जो एंगल बन रहा है, इसका जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये तो कॉमन हो गया, अब y के लिए नॉन कॉमन आर्म ये है, OA है, OA है y के लिए, और x के लिए नॉन कॉमन आर्म है OC है। तब ये देखिए कि कॉमन आर्म के अलग बन रहा है कि नहीं, अलग डायरेक्शन में बन रहा है कि नहीं। जैसे कि ये इसके नीचे बन रहा है, तो ये इसके ऊपर बन रहा है, यानी कि डिफरेंट साइड में बन रहा है। इसका मतलब है कि ये तीसरा रूल को भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि एंगल x एंड एंगल y आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। इसी में मान लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लिए कि देखिए ये, इसको एक मान लिए कि ये इसी तरह से A हो गया, B हो गया, 2 एंगल है। एक बड़ा एंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा वाला को एक मान लेते हैं, देखते हैं एडजेसेंट है कि नहीं। ये बड़ा वाला को मान लिए कि Z मान लेते हैं, BOA को मान लिए कि हम Z मान लिए, ठीक है। और ये एक छोटा वाला ले लेते हैं, मान लिए कि इसको X मान लेते हैं, तो इसको COA, कौन COA को हम x मान लेते हैं एंगल। तो क्या ये दोनों एडजेसेंट है, तो वर्टेक्स तो सेम है दोनों का, बड़ा वाला का और ये छोटा वाला का एंगल का, दोनों का वर्टेक्स सेम है। और कॉमन आर्म देखिए, बड़ा वाला का 2 आर्म ये और ये है, और छोटा वाला का आर्म ये और ये है, तो कॉमन आर्म तो एक है। लेकिन जो अनकॉमन आर्म है, जैसे ये एंगल x का अनकॉमन आर्म हो गया ये OC, और इसका हो गया, बड़ा वाला का हो गया OB। इसका मतलब दोनों अनकॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आर्म, सॉरी अनकॉमन नहीं, नॉन कॉमन आर्म जिसको बोलते हैं, नॉन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के एक ही तरफ है, जो कि बोलता है कि
नॉन कॉमन आर्म्स विल बी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के डिफरेंट, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, इस तरह से होना चाहिए, एक ही तरफ नहीं। ये कॉमन आर्म है तो इसके दोनों ऊपर ही है, इसीलिए एंगल बी ओ ए बड़ा वाला ये पूरा एंगल एंड एंगल सी ओ ए आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है, सही से कंसेप्ट सही लाके, ताकि समझ में आए एडजेसेंट एंगल क्या होता है। इसका 3 रूल है, तीनों रूल लगा के आप देखिएगा कि एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अब पढ़ना है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है कि when two common arms form a line, ठीक है, when two common arms form a line, then कोई भी देखिए इस पर, जब नॉन कॉमन आर्म जो है लाइन फॉर्म कर देता है तो उस पर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब देखिए, अब एक पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। When two lines intersect each other, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये कैसे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है जब दो लाइन, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। देखिए जैसे ये है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 2 3 4 ये सब क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं? When two lines intersect each other at a point, when two lines intersect each other, यहाँ पे intersect कर रहा है, each other, then vertically opposite angles are formed. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखिए दो एक्सियोम है। फर्स्ट एक्सियोम क्या है कि कोई भी लाइन इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, किसी भी लाइन पर रे अगर स्टैंड करता है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर किसी लाइन पर रे स्टैंड करता है तो ये जो एडजेसेंट एंगल बनता है, इसका तो अभी हम पढ़ाए भी है, उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये एक्सियोम है, तो एक्सियोम को तुमको प्रूव करने का जरूरत है, तो अंडरस्टूड है पहले से, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी का एक उल्टा है कि अगर क्या है, कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। अब देखिए इसी का उल्टा, मान लिए कि किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई लाइन इस पर फॉल करता है, इस पर स्टैंड करता है स्ट्रेट लाइन पर, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका ठीक उल्टा, इसी बात को उल्टा तरह से कहा गया है कि अगर किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करता है और इसका सम अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है अगर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ।
इसमें कहता है कि स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई रे स्टैंड करता है, इसका मतलब एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और ठीक इसी बात को फिर उल्टा रूप में इसमें कह रहा है, सेकेंड एक्सियोम में कह रहा है कि अगर किसी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रहा है, किसी लाइन पर जो रे स्टैंड करता है और उसका सम, उस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ये दो एक्सियोम है। अब इसके बाद है एक थ्योरम है। अब थ्योरम 1 क्या कहता है, थ्योरम 1 क्या कहता है, if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. When two lines intersect each other, मान लीजिए दोनों लाइन है ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ये एंगल बन गया, अपोजिट एंगल बन गया, तो इसको कह रहा है कि वर्टिकली 1 2 जैसे एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है 4 के बराबर है। इसको अब थ्योरम है तो इसको तो प्रूव करना है, तो ये हमको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो अब देखिए कैसे प्रूव होगा, ठीक है। इसको लिखना भी पड़ेगा। इफ टू लाइन्स intersect each other, then vertically opposite angles are same। देखिए अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो सेम है, इक्वल है। तो 1 इक्वल टू 2 प्रूफ करना है हमको। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो 1 + 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, सॉरी, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहा है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 1 और 3 का सम कितना हो गया, ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी तरह 3 और 2 का सम कितना हो जाएगा 3, यह भी एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे बन रहा है तो इसका भी सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कारण ये लिखना पड़ेगा। तब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक दूसरे के बराबर है, 180 के बराबर है, तो ये दोनों इधर वाला भी 180 बराबर हो जाएगा। राइट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 3 कैंसिल हो गया, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव्ड हो गया। अब एक और ये प्रूव्ड करना है, ठीक है। अब देखिए 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव हो गया। अब हमको प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए कहाँ है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए यहाँ एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये भी स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो ये हो गया 180, ठीक है। 3 और 2 और फिर 2 और 4 भी स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो ये भी हो गया 180। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो 2 2 कैंसिल हो गया, एंगल 2, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया और ये भी प्रूव्ड हो गया। इस तरह से थ्योरम 1 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर का अब थोड़ा सा और बचा हुआ है। ओके, थैंक यू।